Take a look at what happened. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात उस हमले की जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के रेस में डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग जगहों पर अपनी सभाएं कर रहे हैं और उसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप पर आज जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद खबरें लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगी। लोग लिखने लगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप पर हमला भारत के लिए सबक है। आज बात उसी की कर रही हूं। डोनाल्ड ट्रंप पर एक हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वो बार बार बचे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति की रेस में इस वक्त लगातार प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रह चुके हैं और इस समय भी उनकी सुरक्षा बहुत पुख्ता है, लेकिन उस सब के बीच उन पर यह हमला हो जाता है। ऐसे में चर्चाएं भारत में होने लगी हैं। जिस तरह की नफरत और हिंसा भरी सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या उससे राष्ट्रपति की जान पर यह खतरा बना? क्या ट्रंप के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी की जा रही थी, उससे ट्रंप के खिलाफ लोगों में गुस्सा था? इसमें लोग, भारत के लोग लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी की जाती है भारत के संदर्भ में। आपको याद होगा कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर किस तरह से एक थ्रेट था और वहां पर अचानक उनकी गाड़ी एक फ्लाईओवर के ऊपर रोक दी गई थी और फिर वहां चारों तरफ आप देख सकते हैं एसपीजी के जो वहां पर कमांडोज थे वो उस पूरे फ्लाईओवर पे थे। ये तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे। इस तस्वीर की चर्चा आज हिंदुस्तान में होने लगी क्योंकि जब अमेरिका में प्रेसिडेंशियल रेस के लिए जो कैंडिडेट है उसकी जिसकी सुरक्षा बहुत पुख्ता है, उस पर यह हमला हो सकता है। तो क्या इस तरह का हमला अलग अलग जगहों पर नेताओं पर बना हुआ है, खासकर भारत में जहां एक नफरती सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी लगातार यहां की जो एक सियासी पार्टियां हैं उनके द्वारा दी जाती है। इसीलिए आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। क्या ट्रंप पर हमला भारत के लिए एक सबक है? मैं सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाती हूं जैसे ट्रंप पर हमला हुआ और उस हमले को जरा देखिए। मैं आपको यह भी दिखाऊंगी कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा रहती है और वहां को लेकर किस तरह से एक डर लोगों के मन में है। ये तस्वीर आपने देखी है, पहली तस्वीर है जब डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होता है। अचानक गोलियों की बरसात होती है, कई गोलियां चलाई जाती हैं। देखिए उनके पीछे जो लोग हैं, जो उनके समर्थक थे, वो झुक जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप खुद झुक जाते हैं, पता नहीं चलता क्या हो रहा है। दूसरी तस्वीर, इसके बाद क्या होता है, इन तस्वीरों के क्रम को देखिए और आप समझ पाएंगे आज हुआ क्या है। अचानक से सीक्रेट सर्विस के जो वहां पर अधिकारी हैं वो घेर लेते हैं ट्रंप को, पूरी तरह से घेर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि गोली चल चुकी है। वो उस डर को, उस पूरे खतरे को भाग चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को वहां से ले जाते हैं। ट्रंप की खून से सनी तस्वीरें सामने आती हैं। उनको, उनके कान को गोली छूकर निकलती है। खून से सनी तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप की सामने आती हैं। ये तस्वीरें देखकर दुनिया भर में चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, भारत में भी। इसके बाद की तस्वीर आपको दिखाती हूं। डोनाल्ड ट्रंप को गोली उनके कान को छूकर निकली, लेकिन छत पर जो स्नाइपर्स थे ये वो होते हैं जिन पर सुरक्षा का जिम्मा होता है। ये आसपास की पूरी जगह को देखते रहते हैं कि कोई सस्पिशियस मूवमेंट तो नहीं है। ये अचानक गोली चलाते हैं और ये उस हमलावर को निशाना बनाकर गोली चलाते हैं। छत पर बैठा हुआ है स्नाइपर, देखिए उसके हाथ में बंदूक है और वो हमलावर को टारगेट करता है और उसका हश्र ये होता है कि हमलावर टॉमस मैथ्यू क्रुक किस तरह से ढेर हो जाता है, उसकी ये तस्वीर सामने आती है। ये आज अमेरिका के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कभी रहे, क्योंकि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन पर हमले की तस्वीर है। इसके बाद लगातार चर्चाएं ये शुरू हुई भारत में कि क्या ये नफरती सोच का नतीजा है कि वहां जो एक व्यक्ति
राष्ट्रपति की रेस में है, उस पर आकर गोलियों की बरसात की जाती है। क्या ये हिंसा का माहौल बयानों से बनाया जाता है? मैं आपको बताती हूं कि भारत में किस तरह की सोच, किस तरह के बयान आने लगे। कपिल मिश्रा बीजेपी के नेता हैं और उन्होंने पंजाब की उस घटना की याद दिलाई और फिर डोनाल्ड ट्रंप पर हुए आज हमले की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि ट्रंप पर हमला भारत के लिए एक सबक है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में जो हुआ, राहुल भारत में वही करते हैं। नफरत भरा राजनीतिक माहौल वो बना रहे हैं और इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा जब आप किसी से नफरत करते हैं, उसे शैतान बताते हैं, तो क्या होता है? उस पर फांसीवादी होने का झूठा आरोप लगाते हैं, तो फिर झूठ बोलते हैं कि वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो क्या होता है? तो आप बीमार लोगों को हिंसा के लिए एक मंच दे देते हैं। ये कपिल मिश्रा ने कहा, यानी कि आप नफरत भरते हैं लोगों के मन में और उससे लोग हिंसक हो जाते हैं, हमला करते हैं। वहीं बीजेपी के एक और नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि भारत में भी मोदी हिटलर है, कब्र खुदेगी मोदी की। इस तरह के स्लोगन्स लोग आगे करते हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी, उनका कहना था, और ऐसी बातों से हिंसा को वो बढ़ावा देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग पीएम को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं। आपने ये बयान सुने होंगे। कांग्रेस ऐसे हमले और नफरत को वैधता प्रदान कर रही है, ये कहा शहजाद ने। और उनका कहना है कि जब ऐसी नफरती सोच को आप आगे बढ़ाते हैं, बार बार किसी के लिए कहते हैं कि ये तानाशाह है, ये संविधान खत्म कर देंगे, तो फिर लोगों के मन में एक हिंसा भरती है जो इस तरह से निकलती है। तो आज महाभारत में इसी की बात करूंगी कि क्या इस तरह के बयानों से एक खतरा सुरक्षा को लेकर बनता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ है वो भारत के लिए भी एक सबक है? एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद महाभारत। Take a look at what happened. अमेरिका में चुनावी रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चल गई। ट्रंप पर गोली चलते ही उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। हालांकि गोली लगने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर उठ खड़े हुए और हाथ उठाकर लोगों में जोश भरा। अमेरिका की इस घटना ने पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सिक्योरिटी ब्रीच की याद दिला दी। फिरोजपुर में भी पीएम मोदी पर हमले की कोशिश हुई थी, लेकिन वहां एसपीजी की टीम ने पीएम की कार को चारों तरफ से घेर लिया था। जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, जो माओवादी इकोसिस्टम है, वो हर जगह पर लोकतंत्र में भी हिंसा को बढ़ावा देने का काम करता है। देश का विपक्ष भी हिंसा को जो है बढ़ावा देता है और ट्रंप पर जो हमला हुआ है वो पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। अभी पंजाब में 2022 में एक पुल पर जो है उनकी गाड़ी फंस गई थी। प्रोटेस्टर्स जो हैं वहां पर मौजूद थे, लेकिन वहां पर भी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा खतरा उनके लिए पैदा हुआ था। ये दोनों तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि राजनीति में कुछ लोग हिंसा और नफरत का सहारा लेकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर भी डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की तुलना पीएम मोदी के फिरोजपुर वाले सिक्योरिटी ब्रीच से हो रही है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता और इस तरीके की जो भी साजिश करता है उनके बारे में स्पष्ट रूप से उसके संबंध में जो जांच है वो जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होगी। और भारत में भी यदि कोई ऐसी साजिश रची जा रही है कि जिसमें कि भारत के प्रोमिनेंट लीडर्स की, भारत के प्रमुख व्यक्तियों की अगर हत्या के संदर्भ में किसी भी तरीके की कोई साजिश है तो उसके बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिद्वंदी उन पर गंभीर आरोप लगाते रहे। डोनाल्ड ट्रंप को संविधान विरोधी, लोकतंत्र की बजाय तानाशाही विचारधारा का होने का आरोप लगता रहा है। इसके अलावा पूंजीवाद के समर्थक, दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थक और चरमपंथी राष्ट्रवादी होने के भी आरोप लगाए गए हैं। भारत में कुछ ऐसे ही आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर भी लगाए जाते रहे हैं। भारत और अमेरिका दोनों ही जगह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन कुछ लोग अपनी बातों को ही सही मानकर उसे दूसरे पर थोपना चाहते हैं। इसके लिए वो हिंसा और डर का सहारा भी लेते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका की घटना भारत के लिए सबक है? अमेरिका हो या भारत, क्या राजनीतिक बयानबाजी हिंसा और नफरत को उकसा रही है? महाभारत में आज इसी पर होगी चर्चा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जुड़ रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं, सुशील पंडित राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अचल मल्होत्रा जी फॉर्मर डिप्लोमैट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर वेलकम। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और विवेक श्रीवास्तव जी बहुत दिनों के बाद हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं शुरुआत इस बात से करना चाहती हूं, अगर सुशील जी हमारे साथ आ गए उनको भी स्क्रीन पर रखिए जरा। कर्नल सिंह, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। जिस तरह के हमला आज डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ, इससे एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि देश के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक अमेरिकी प्रेसिडेंट होते हैं, और अगर वो अर्स्टवाइल प्रेसिडेंट भी है, क्योंकि अभी वो प्रेसिडेंशियल रेस में है और उससे पहले वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनकी सुरक्षा में सेंध बहुत सारे सवाल खड़े करता है। कर्नल सिंह जय हिंद। आपको मैं एक और ऐड कर देता हूं जी। वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रेसिडेंट ना केवल थे, हाँ। भावी हैं, हाँ। क्योंकि उनके पास आज की तारीख में ऐसा माना जा रहा है कि उनके पास एक एज है, हाँ। कि वो शायद फ्यूचर के प्रेसिडेंट बनेंगे। इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, ये बॉटम लाइन जरूर है। सबसे बड़ी बात जो आती है, आपने बोला वो देश के सबसे शक्तिशाली, मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया के शक्तिशाली वो क्लेम करते हैं अपने आप को। यूएस जो है अपने प्रेसिडेंट को, अपनी कंट्री को नंबर 1 मानता है, और मैं कहता हूं कि यूएस की हमेशा से ये एक तरीके से शान बखारी है अपनी, कि हम दुनिया में पीस लाएंगे, हम दुनिया में डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करेंगे। सब कुछ बोलने के बाद बॉटम लाइन क्या आती है कि आपकी अपनी ही कंट्री में आपके साथ इस तरह का एक हादसा हो जाता है। ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। ये तो मैं कहता हूँ भगवान की असीम कृपा रही कि यूएस पर और यूएस के प्रेसिडेंट पर, एक्स प्रेसिडेंट पर, कि वो बच गए, नहीं तो आज स्टोरी कुछ और चल रही होती। सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस को ये चीज़ माननी पड़ेगी कि जो गन कल्चर उन्होंने अपने यहाँ स्टार्ट किया हुआ है, बाकी कंट्रीज़ के साथ जो भी चल रहा है, सबसे बड़ी बात यह है आपने ही ये पॉलिसी बोई है, अब आप ही काटोगे कि अगर आपने सभी लोगों को गन दे देनी है तो बचा क्या। और मैं कहता हूं इससे बड़ी बात, AR-15 इज नॉट अ गन, इट इज अ डेडली वेपन सिस्टम। 550 का रेंज क्यों चाहिए आपको? आप उसे स्पोर्ट्स राइफल कैसे बोल सकते हैं? आप उसको सिविल लाइसेंस कैसे दे सकते हैं? ये आपका अपना क्रिएटेड है, इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, आपने खुद किया हुआ है। आप 5.56 जैसा डेडली एमुनेशन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर स्पोर्ट्स या हंटिंग? मुझे बता दीजिए। कर्नल सिंह, मैं थोड़ी देर बाद ये भी अपने दर्शकों को दिखाऊंगी कि कितना करीब वो हमलावर था डोनाल्ड ट्रंप से। अब सवाल ये है, मैं एक बार अचल जी के पास जा रही हूँ। सर, आप तो पूरी तरह से अमेरिका में जिस तरह से सीक्रेट सर्विसेज काम करती हैं आप जानते हैं, या भारत के संदर्भ में भी मैं एक बात करूंगी, क्योंकि जब भी एक थ्रेट परसेप्शन होता है उसे कितना गंभीरता से लेने की जरूरत है। हमें नहीं पता है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार, उनके पहले के वीडियोस हैं जिसमें वो कहते हैं अरे मेरे लिए कोई आया था, वो वीडियो भी हम चला रहे हैं कि मैं तो अकेला उसको देख लेता, लेकिन पुलिस वाले करते तो बेहतर रहता। वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये मामला कितना गंभीर हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक दिशा में देख रहे थे, उनके कान को छूकर निकली है। अगर वो उस दिशा में देख रहे होते जहां गोली आई थी अचल जी, तो ये फेटल हो सकता था। जी बिल्कुल। चिरप्पा जी, आपने जो सवाल उठाया सुरक्षा का, तो जितने भी वीआईपीज होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उनको कितना थ्रेट परसेप्शन है और उसी हिसाब से उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है। होता यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस 99% जो है कोई अनटोल्ड इंसिडेंट को प्रिवेंट कर पाते हैं, जिनको पब्लिसाइज नहीं होती, लेकिन वो 1% जो फेटल भी हो सकता है, जिससे आज हो सकता था, तो वो चर्चा में आ जाता है। तो पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी हुआ डोनाल्ड ट्रंप की रैली में, ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर। अब चूंकि असैसिन को भी इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, थोड़ा समय लगेगा इसकी असली वजह जानने में। ये पॉलिटिकल असोसिएशन है या फिर ये वो गन कल्चर का हिस्सा है जिसके बारे में कड़वा बात कर रहे थे, या फिर ये कोई मेंटली अनस्टेबल यूथ है, 20 साल का लड़का गन लेके आया और गोली चला दी, तो इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है किसी विदेशी ताकत का, ये तो सुनते ही पता लगेगा। लेकिन अगर आप इतिहास पे नजर रखें अमेरिका की, तो ये पहली बात नहीं है। कई बार सर्विंग प्रेसिडेंट्स के ऊपर अटैक हो चुका है, कई मारे जा चुके हैं, और आप
आपको हैरानी होगी कि कई बार उसका जो कारण इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आया है, वो बहुत ही तुच्छ कारण होता है। अच्छा जी, मैं आपका ऑडियो थोड़ा दुरुस्त कराती हूँ क्योंकि आपका ऑडियो थोड़ा कट कट कर आ रहा है, बहुत क्लैरिटी से समझ नहीं आ रही है बात। तो एक बार जरा उनको और सर का ऑडियो चेक करा दीजिए। हम ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले के बाद एक पोस्ट किया, वो जरा अपने दर्शकों को मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस हमले की निंदा की है। और जाहिर है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री के भी एक अच्छे रिश्ते रहे, हमने वो हाउडी मोदी में देखा है, हमने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे अमेरिका, जब उस समय ट्रंप राष्ट्रपति थे, और उन्होंने कहा है कि मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ। उन्होंने कहा कि इस हमले में मैं हमले से बहुत चिंतित हूँ, इस घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। प्रधानमंत्री का ये पोस्ट आया। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, ये उन्होंने कहा। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अब राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है, वो ये कह रहे हैं। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, तुहिन जी, और विवेक जी को और प्रेम जी को भी रखिए स्क्रीन पर। तुहिन जी, आपकी पार्टी की तरफ से, आपके कुछ नेताओं की तरफ से ऐसे बयान आए जो ये बताते हैं, दिखाते हैं कि ये जो नफरत की एक सोच है उसका एक सीधा कनेक्शन इस हमले से है, और ये भी कि भारत में एक नफरती सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी उजागर होती है, और उससे एक खतरा बनता है कि इस तरह के हमलों का। आपको लगता है कि एक सोच जो बार बार ये बताती है कि प्रधानमंत्री तानाशाह हैं, वो संविधान खत्म कर देंगे, क्योंकि वहां ट्रंप के खिलाफ भी इस तरह की बहुत सी बयानबाजी थी, आप कोई पैरेलल इसमें ड्रॉ करते हैं क्या? तुहिन जी। बिल्कुल सुचरिता जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही है। ये जिस प्रकार से जो वामपंथी मानसिकता वाले जो राजनीतिक लीडर्स हैं आजकल, वो जिस प्रकार से एक जहर घोलते हैं अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के प्रति, मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट पैदा कर रहा है पूरे विश्व के राष्ट्रवादी नेताओं के लिए। और भारत में जो है ये प्रॉब्लम, भारत में से आ गया। अच्छा, अरे बीच में मत बोलिए ना, आपने तरीका तो बोलना पड़ेगा। बात शुरू नहीं करता, बीच में शुरू हो जाता है। कहां से हो गया? वो बात कंप्लीट कर रहे हैं, वो आप पर अटैक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये वामपंथी सोच है। देखिए सुचरिता जी, इसी सुचरिता जी, इसी इंटॉलरेंस के खिलाफ मैं कह रहा हूं, इंटॉलरेंस के खिलाफ कह रहा हूं। और अब मैं वामपंथी पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी की सोच भी आज लगभग वामपंथी ही है, इसीलिए मैं वामपंथी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। और हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनमें निश्चित रूप से हिंसात्मक प्रवृत्तियां पाई गई है। मैं आपको दो बयान देता हूं। फरवरी 2020 में आप वीडियो उपलब्ध है, वीडियो उपलब्ध है। ये क्या बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है सुचरिता जी आज? नहीं, आप बताइए ना, आप कह रहे हैं कि एक सोच उनकी हिंसात्मक है। जी नहीं, वही मैं कह रहा हूं। फरवरी 2020 में उन्होंने स्पष्ट बयान दिया था कि अगले 6 महीने में इस देश के युवा जो हैं प्रधानमंत्री को पीटेंगे। यह वीडियो आज मैंने भी साझा किया है, कंचन गुप्ता जी ने भी साझा किया है, कई लोगों ने साझा किया है। 1 महीने पहले, अभी जब वाराणसी में गए थे प्रधानमंत्री और उनके सिक्योरिटी काफिले में किसी ने एक प्रकार से मतलब जूते फेंके, उसका उन्होंने एक प्रकार से मजाक उड़ाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो जब इस प्रकार की प्रवृत्ति होगी और जब आपके पार्टी के लोग इस तरह के नारे लगाएंगे कि मोदी की कब्र खुदेगी, तो निश्चित रूप से आप भी इस देश में एक बहुत खतरनाक राजनीतिक माहौल पैदा कर रहे हैं। और ये भारत तक बात सीमित नहीं है। मैं एग्जैक्टली इसी बात की बात कर रही हूं। भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको 2-3 मैं तुहिन जी आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पंजाब की हैं, सबको ये तस्वीरें याद हैं जब फ्लाईओवर के ऊपर काफी देर तक प्रधानमंत्री का काफिला रुका रहा था, एसपीजी ने पूरा कंट्रोल ले लिया था। इस घटना के बाद भी बहुत से लोग, विवेक जी आपको याद होगा, जो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने ऐसे ही हल्ला कर दिया पंजाब जाकर, उनकी रैली में लोग नहीं आए थे इसीलिए उन्होंने ये हंगामा कर दिया। ऐसी घटनाओं को बहुत गंभीरता से लेना होगा। नहीं, बिल्कुल। मैं 20 सेकंड पहले अमेरिका पे बोल लेता हूं, फिर मैं हिंदुस्तान पे आऊंगा। सबसे पहले अमेरिका ने जो बोया है काट रहा है। ठीक है। आपकी अल्कोहल लॉबी है, आपकी ड्रग लॉबी है, आपकी गन लॉबी है, आप उसको रोकते नहीं है, आपने प्रतिबंध नहीं लगाया। अक्रॉस द शॉप आप जाकर के कोई भी गन परचेज कर सकते हैं। यह अमेरिका का हाल है। इंटरनेशनल टेररिज्म में आप सबसे आगे हैं। इराक को आपने तबाह किया, कुवैत में आप घुसे, अफगानिस्तान आपने समाप्त किया, वियतनाम वॉर आपने किया। अगर कोई देश टेरर स्टेट है तो मैं उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मानता हूं।
ये मैक्सिको के लिए भी ट्रू है। आज जब इतने वायलेंस का कल्चर आप अपने देश में ग्रो कराएंगे और एक तरीके से इस तरीके का एक माहौल देश के अंदर होगा तो ये चीजें स्वाभाविक हैं। हाँ। जॉन फेडरिक कैनेडी को असैसिनेट किया गया था, सबको मालूम है, उसको ट्रेस आज भी लोग कर रहे हैं और सिर्फ थ्योरीज बाकी हैं। तो समहाउ अमेरिका हैज टू मेंड इट्स वेज, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका इंडिया से कोई पैरेलल नहीं है। यहां पे एक शांतिपूर्ण देश है। हाँ। चाहे आप वामपंथी लेफ्ट पार्टीज हो, चाहे कांग्रेस हो, जिसको आज तुहीन जी बैठ करके देशद्रोही बोल रहे हैं। वी आर ऑल पेट्रियोटिक। हम इलेक्शन लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, सरकारें बनती हैं, राज्यों में बिगड़ती हैं। केंद्र में सरकार आज इनकी है, कल नहीं होगी। ये प्रोसीजर चलता रहेगा। भारत शांतिपूर्ण है, इसमें कोई पैरेलल नहीं है। यहाँ के लोग इस तरह का वायलेंस में विश्वास नहीं रखते। हाँ, हमने 2 प्रधानमंत्रियों को खोया। तुहीन जी ये भी समझ लीजिए, 2 प्रधानमंत्री इस देश के मारे गए। हाँ। एक खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा, उन्हीं के बॉडीगार्ड से मिसेस गांधी के, और दूसरे राजीव गांधी। विवेक जी, आप पेट्रियोटिज्म का पाठ ना पढ़ाएं हमें। नहीं, हम लोग को बहुत गंभीरता से लेते हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर आप ऐसे थ्रेट परसेप्शंस को अंडर प्ले करेंगे, मैं कोई पैरेलल ड्रॉ नहीं कर रही हूं अमेरिकन सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी के बीच, लेकिन एक सीधा सवाल ये है। सुशील पंडित जी जुड़ गए हैं क्या हमारे साथ? मुझे जरा बताइएगा। हाँ। एक सीधी बात यह है, सुशील जी अगर आप मुझे सुन रहे हैं, जब आप एक तस्वीर ऐसी बनाते हैं कि जो व्यक्ति सत्ता में है या सत्ता में आ सकता है वो फैशिस्ट है, वो तानाशाह है और वो आपके सारे हक छीन लेगा। देखिए इस तरह का एक नैरेटिव अमेरिका में भी है। मैं फिर कहूंगी दोनों सोसाइटीज अलग है, लेकिन जब आप एक नैरेटिव बनाते हैं तो उसका एक खामियाजा हो सकता है, उसका एक प्रभाव आम जनता पर पड़ सकता है। उसके लिए आपको बहुत बहुत संवेदनशील होना पड़ेगा। सुचरिता जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब राजनीति में घृणा बोई जाएगी और व्यक्तियों, नेतृत्व के प्रति, संगठनों के प्रति घृणा प्रसारित की जाएगी तो उसका परिणाम ऐसा ही होगा। और मैं तुहिन जी की बात का समर्थन करता हूं। वामपंथी विचारधारा मूलतः एक हिंसक विचारधारा है। इनकी जो प्रेरणा के स्रोत हैं, अब जैसे माओ से तुंग है, उसने कहा था कि पावर ग्रोज फ्रॉम अ बैरल ऑफ अ गन। उसने अपने प्रतिद्वंदी लिन प्याओ की हत्या करा दी थी। स्टालिन, जिसकी तस्वीरें लेकर के अपनी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उसने ट्रॉट्स्की की हत्या करा दी थी। अपने प्रतिद्वंद्वियों को मार डालना, उनका मूल नाश कर देना, उनको उम्र भर जेलों में बंद रखना। और फिर भारत की राजनीति में आप केरल में खूनी खेल देखते हैं, जहां पर वामपंथी विचारधारा सर चढ़ के बोलती है। आप बंगाल में देखते हैं, ममता बनर्जी से खुद पूछ लीजिए कि उन्होंने किस तरह की हिंसा का सामना किया है। ये जो माओवादी पूरे आप जानते हैं, तिरुपति से पशुपति का जो कॉरिडोर है, वो कौन सी विचारधारा है? सुशील जी, नक्सलियों की विचारधारा बड़ा कमबैक हुआ वामपंथियों का इलेक्शन के थ्रू। पोल पॉट कौन से वामपंथी? हाँ, और ज्योति बसु 34-35 साल जो बंगाल में रूल किया इलेक्शन के थ्रू किया। केरल में सरकार भी इलेक्शन कमीशन की पार्टी जीत रही है। ठीक है, तो ये मत करिए आप। लर्न टू रेस्पेक्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मार डालने के लिए बदनाम है, और यही बदनामी आज इस विचारधारा के साथ चिपकी हुई है। ये कितना भी झूठ बोले, यहां पर ये कितना भी पाखंड करें, कौन सा यहाँ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन किस तरह से चुनाव लड़ते हैं, कैसे बमों और छुरों और बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। जहां जिन जिन राज्यों में इनका प्रभुत्व है वहां कितनी हिंसा है, राजनीतिक हिंसा कितनी है। अगर ये देखिए, उत्तर भारत में चुनाव लड़ते हैं, यहाँ इनका प्रभुत्व नहीं है। गोडसे के समर्थकों से लेसन नहीं ले रहा सर। लेकिन जहां के समर्थकों से लेसन नहीं ले रहा। वहां पर चुनावों में कैसी हिंसा होती है पूरा देश जानता है। मैं एक चीज प्रेम कुमार जी के पास जाऊंगी। पाखंड की अपेक्षा नहीं करनी। मैं प्रेम कुमार जी, पाखंड के अलावा और कोई अपेक्षा नहीं। ये जिस तरह का एक ट्वीट है, मैं उसको पढ़ रही हूँ, जिसमें अब ये आप ट्वीट करने वाले पर सवाल उठा सकते हैं। कपिल मिश्रा जी ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल लेड कांग्रेस पार्टी इज क्रिएटिंग अ हेट फिल्ड एनवायरनमेंट इन इंडिया। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस तरह के हमलों को एंडोर्स करते हैं। जो बात अभी थोड़ी देर पहले तुहिन सिन्हा जी कह रहे थे कि एक जूता फेंका गया बनारस में, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा। बनारस में एक काफिले पे जूता फेंका गया तो उसको एक तरह से सही ठहराने की कोशिश की गई, ये कह के कि ये तो इसी का नतीजा है जो ये कर रहे हैं।
अब अगर इस तरह, ये छोटी चीज होगी, जूता फेंकना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जूता फेंकने से गोली तक कब बात चली जाती है नहीं पता होता। ट्रंप के ऊपर भी इससे पहले इस तरह से लोगों ने कोई अटैक किए हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि किसी भी घटना को अगर आप सही ठहराने लगेंगे या कहेंगे ये तो नतीजा है, ये जो कर रहे हैं इसी वजह से हो रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रेम कुमार जी। चारिता जी, जिस व्यक्ति का ट्वीट आप जिक्र कर रहे हैं, हाँ। उस व्यक्ति की इतनी हैसियत नहीं है कि उस पर हम लोग टिप्पणी करें। ठीक है, वो कोई नहीं है हाँ। कि हम उसकी बात पर टिप्पणी करें। लेकिन मुद्दा है ना, मुद्दा तो बड़ा है। मुद्दा हम आपके मुंह से सुनेंगे, आपकी नहीं, बात। आप उस पर टिप्पणी मत करिए। चलिए, मैंने फिर वही कहा कि आप उन पर सवाल उठा देंगे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रही। इसलिए मैं बहुत संयत भाषा में बोल रहा हूँ। अभी देखिए जो चर्चा हो रही ना, हाँ। कम्युनिस्टों के बारे में भी एक लाइन रखी गई कि सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है। ये आइडियोलॉजी इंडिया में बैन है। बहुत सारे नक्सलवादी जो इस सोच के हैं उस पर प्रतिबंध है। और जो पार्टी सत्ता में है, प्रजातंत्र की धारा में है, मुख्य धारा में है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, मार्क्सिस्ट है, तमाम लोग, ये लोग उस हिंसा का प्रतिनिधित्व या उसका समर्थन नहीं करते। इसके बावजूद घालमेल करना, ये राजनीतिक स्पर्धी को एक पेंट करके कि वो आतंकवादी है, यह गलत सोच है। हमने तो देखा है कि किसान आंदोलन के समय किसानों को गद्दार बोला गया, देशद्रोही बोला गया, और यही तुहिन सिन्हा के साथी लोग ही बोल रहे थे, और सब लोग हैं, इस पर ओपन प्लेटफॉर्म पर लिखी हुई बातें हैं। तो लेकिन अपनी ही देश की जनता को, अपनी ही प्रतिपक्ष को, अपनी ही देश की राजनीतिक लोगों को आप देशद्रोह, गद्दार, अर्बन नक्सल, टुकड़े गैंग, तमाम तरह की बातें गढ़ करके बोलते हैं। और लेकिन जब सवाल आता है कि आप पर कोई कुछ बोलता है तो नाक आपकी ऊंची है, हम पर कैसे बोल दिया भाई, देश में अशांति फैल जाएगी। आज डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक हुआ है, अटैक का समर्थन कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने अपनी ही राष्ट्रपति भवन पर हमला करवाया, उस पर कब्जा करवाया आम लोगों के बीच में। सच है कि नहीं है? उन्होंने सत्ता छोड़ने से इनकार किया, सच है कि नहीं है? तो किस बात की प्रतिक्रिया कहाँ होती है ये कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, गलत की प्रतिक्रिया गलत ही होती है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। लेकिन एक लाइन और बोलता हूँ जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार पर जो चप्पल गिरा, उस चप्पल को किसने गिराया? आज तक इन्वेस्टिगेट हुआ क्या? हाँ। क्यों नहीं हुआ? क्या आपके ही लोग थे क्या? इसीलिए इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ? क्या इन्वेस्टिगेट होना नहीं आप वही बात कर रहे हैं जो बहुत से लोग अमेरिका में कह रहे हैं कि कहीं ट्रंप ने अपने ऊपर तो नहीं गोली चलवा ली। बहुत लोग मजाक में, और ये बड़ी छिछली कॉन्वर्सेशन होती है सर। वो बात देखिए, नहीं, मैं आपसे इसलिए बोलूंगी क्योंकि आपने कहा कि उसकी जांच नहीं हुई, पता नहीं चला किसने जूता फेंका। इसका सीधा कहने का मतलब ये होता है कि ये प्ले अप क्यों हो रहा है, प्रश्न जिंदा है, यानी किसी ने किया नहीं, उसमें से कुछ निकला नहीं होगा। मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को गोली लग जाती सर, अगर वो दाएं की बजाय बाएं देख रहे होते। इतना जी, बात की गंभीरता को समझिए। मैं उसकी गंभीरता को समझ रही हूँ। इट वाज अबाउट अ मैन्स लाइफ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अब बोलने नहीं देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। सुचारिता जी, बहुत सीरियस कंक्लूड कर रहा हूँ, आप बोलिए ना, प्लीज बोलिए। देखिए, ये चप्पल फेंका गया, कार पर चप्पल फेंकी गई, वहां पर कोई पटाखा भी हो सकता था, वो कार जल भी सकती थी, कुछ भी हो सकता था। आज तक हमें पता नहीं चलेगा क्या कि किसने चप्पल भी नहीं फेंका या नहीं फेंका। क्या देश को जानने का हक नहीं है? क्यों छिपाया जा रहा है देश से कि कौन लोग थे जिसने चप्पल फेंका? चप्पल फेंकना और गोली चलाना दोनों इक्वेट करते हैं, हम दोनों बराबर के ये अपराधी हैं। कर्नल सिंह सर, मैं आप सबके लिए कंसिडरेशन दे रहा हूं कि किसी ने अपने ऊपर हमला करवाया या नहीं करवाया। कृपया कर स्लो मोशन में इस पर्टिकुलर क्लिपिंग को, जहां ट्रंप बोल रहे हैं, इसको जरा एक बार इवैल्यूएट कर लीजिए। मैं आपको एक्ट करके दिखा रहा हूं, उससे आप एसेस कर लीजिए। जब वो बात कर रहे थे तो उनका मुंह इस तरफ था, अगर शुरुआत करी थी जी। दूसरी बात, दैट मींस उस बंदे ने एम यहां किया था। एग्जैक्टली आप सुनते जाइए, एक सेकंड और दीजिएगा। ये बड़ी विंडो में चांस है, ये उधर देख रहे थे, तब उस आदमी ने एम किया, स्प्लिट सेकंड में उसने गोली चलाई, और उसी स्प्लिट सेकंड में शायद उन्होंने इधर को कर लिया मुंह, इस वजह से वो गोली यहां से निकली। यही तस्वीर, अदरवाइज जहां तक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी है, ये इमरान खान वाला मामले से कंपेयर मत करिए। वहां डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर चलाइए, जब उन्हें मेरे तरफ से तो कोई ऐसा कंपेयर नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, कोई कंपेयर, लेकिन जब गोली चली वो विजुअल लगाइए अमित। सर, मेरी कंप्लेंट आप लोगों से सबसे ये है, पॉलिटिकल पार्टीज
अपने बारे में क्यों ना बात करें? आप अपनी प्यार की दुकान चलाइए ना। जब गोली मुझे लगी वो क्यों वीडियो सुनाते लगाई। हैं आप लोग बार बार कि कहीं कोई नफरत की दुकान चला रहा है, कहीं कोई आर्मी चीफ को कुछ कह दे रहा है, कहीं कोई कुछ भी कह ले रहा है? क्यों नहीं? अगर किसी ने, देखिए हम 5 लोगों के बीच में हमारी टॉलरेंस नहीं आ रही है कि कोई कुछ बोल रहा है तो हम उसको सुन तो ले, ये है डेमोक्रेसी हमारी, या उसको हम उसी समय रोक कर उसको काट दें? अरे भाई, 5 आदमी पढ़े लिखे हैं, 5 आदमी देशभक्त हैं। आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं प्रेम कुमार जी कि अगर कोई भारत के पॉलिटिक्स में कोई बात गलत कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गद्दार है। वो किसान गद्दार नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसी तरह हमारे देश का कोई प्राइम मिनिस्टर हो या कुछ भी हो सरकार का, उसका एम नफरत की दुकान चलाने का नहीं होना चाहिए। आप अपनी प्यार की दुकान जरूर चलाएं, मैं अप्रिशिएट करूंगा। सुन के कान पक गए, ये दोनों तरफ से, वो उसको ब्लेम, वो उसको ब्लेम। नफरत तो दोनों तरफ से हो रही है ना। अगर आप मुझे बोलते हैं कि नफरत की दुकान प्राइम मिनिस्टर चला रहा है, तो मेरे दिल में नफरत आ रही है उस प्राइम मिनिस्टर के लिए। नहीं, और इसी तरह उल्टा है। तो आप बताइए, अगर किसान को गद्दार कहना गलत है, तो क्या किसी प्राइम मिनिस्टर को नफरत की दुकान बोलना सही हो जाएगा? नहीं, और अमेरिका में जो इस वक्त हुआ, डोनाल्ड ट्रंप पे जो हमला हुआ, उसी समय जो हमलावर था उसे असैसिनेट कर दिया गया सीक्रेट सर्विसेज द्वारा। वो आपने तस्वीरें देखी। वहां पर सोशल मीडिया पर भले ही जैसी बातें हों, जैसा मैंने कहा कि बहुत से लोग डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में खड़े हो गए हैं, बहुत से उनके खिलाफ अभी भी लिख रहे हैं, लेकिन जो एस्टैब्लिशमेंट है उसकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि ये अपनी तरफ से करवा रहे थे, या फिर देखिए हुआ क्या, ये तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे हैं, इनको यही मिलेगा। इस तरह के बयान एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से नहीं है। बहुत जिम्मेदारी के साथ बयान देने की जरूरत होती है ऐसे मामले में। विवेक जी, मेरा सिर्फ ये कहना है, आप मुझे बताइए, जब पंजाब में घटना हुई थी उस समय कितने ऐसे बयान आए थे, कांग्रेस के नेताओं के भी आए, जो उन्होंने कहा कि वो वापस तो आ गए लेकिन कुछ पता नहीं चला, मतलब हुआ क्या था। वो ये कहना चाह रहे थे कि ये सिर्फ हल्ला किया गया, कोई खतरा नहीं था उन्हें, ये इन्होंने सिर्फ हंगामा बनाया। देखिए, मैं ये बड़े दुख के साथ भी कह रहा हूं, अफसोस के साथ भी कह रहा हूं, एक ही पार्टी के 2 प्राइम मिनिस्टर, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको विपक्ष और हम भी एक बड़ा स्टेट्समैन जरूर मानते हैं, उनकी नीतियों से मैं सहमत नहीं था, बहुत सारी चीजों में सहमत नहीं था, हम लोग प्रोटेस्ट भी करते थे, बट हाउएवर वी स्टिल फील दैट ही वाज अ वेरी गुड स्टेट्समैन। लेकिन वो चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए हम लोग फील नहीं करते। जिस तरीके से आपने ऑपोजिशन को हर डिस्कशन से में आउट रखा, 370 आपने डिस्कशन में हमको आउट रखा, ऑल अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग आप बुलाते नहीं है कभी भी। राहुल गांधी देखना चाहते थे कश्मीर के हालात क्या है, आपने जाने नहीं दिया। कॉमरेड येचूरी, कॉमरेड राजा जाना चाहते थे, हमारे ही देश में बड़े नेता हैं, आप जाने नहीं देते। आज लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी दुश्मन को सामने बिठा दिया, जिस तरीके के विचार आते हैं। द रूलिंग पार्टी हैज टू टेक द इनिशिएटिव, क्योंकि सरकार आपकी है और आपको आकर के रोज ऑफर करना पड़ेगा ऑपोजिशन को, तब जाकर के एक बैलेंस के साथ देश चलेगा। अगर आप जस्ट बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम द बीजेपी एक बड़ी मेजोरिटी में आई है, तो आप एरोगेंस के साथ ट्रीट करेंगे लोगों को। आप बोलेंगे साहब कि राहुल गांधी तो एक वायलेंट आदमी है, जैसे तुहिन से ना बोल रहे हैं, ये वायलेंस को सपोर्ट करते हैं। एक श्रीमान जी यहाँ बैठ करके लेफ्ट पार्टीज को कह रहे हैं साहब ये सारे माओइस्ट हैं, ये सबके सब जो है आप क्या ये कह रहे हैं कि वायलेंट आदमी है राहुल गांधी? क्या डिस्कशन पार्लियामेंट में एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट, आप आउटसाइड द पार्लियामेंट के बयानों के आधार पर उनका संदर्भ समझ वो बयान वापस ले ले। मैंने उनके बयानों के आधार पर कहा था, वो वीडियो मैंने साझा किया है अपने एक्स पर। अगर वो अपने बयान वापस ले ले, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। देखिए, पिछले 20 वर्षों से निरंतर प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो टेररिस्ट के निशाने पर रहे हैं। 2004 में हमने देखा कि इशरत जहां जो ने एक अटेम्प्ट किया था उनको मारने की, इशरत जहां मारी गई। 2013 में हुनकार रैली पटना में आपने देखा था कि किस प्रकार से उस मैदान में 8-10 लोगों की जाने गई थी, और 2022 में किस प्रकार से एक एम्बुश करने का प्रयास, संभवतः प्रयास किया गया था पंजाब में। मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि क्या इन 3 हादसों में, प्लीज कंप्लीट करने दीजिए मुझे, इन 3 इंसिडेंट्स में क्या आपने एक बार भी इस देश का विपक्ष कांग्रेस को बिना अगर मगर के कंडेम करते हुए इन इंसिडेंट्स को आपने पाया? वो तो हमेशा संशय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने किया होगा, प्रधानमंत्री ने किया होगा। हर डिबेट में ऑपोजिशन के सभी प्रवक्ताओं ने, एक बार भी दूसरी पार्टियों ने इन इंसिडेंट्स का खंडन किया, कंडेम किया? सीधा सवाल है। बिल्कुल किया। ही इज माय प्राइम मिनिस्टर आल्सो। टाइम एंड अगेन हर डिबेट में कहा जाता है कि जब एक आदमी प्रधानमंत्री बन जाता है तो भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं, देश का प्रधानमंत्री है। अनफॉर्चुनेटली आपकी पार्टी और यह सरकार इस बात को भूल चुकी है कि नरेंद्र मोदी मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं।
हर डिबेट में आप कहते हैं साहब ये बैठे हैं सुशील पंडित, ये वामपंथी एंटी नेशनल है, कांग्रेस एंटी नेशनल है, 70 साल में देश को तोड़ा गया, सेना ने कुछ करा ही नहीं 70 सालों के अंदर, 2014 के बाद इस देश में सेना खड़ी हुई है। I mean, the kind of narrative you have been making for the last 10 years. अच्छा ठीक है, एक मिनट मैं एक बार अचल जी के पास और सुशील जी के पास जाना चाह रही हूँ। और लोगों ने रिजेक्ट किया इस बात को। मैं एक तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ, एक तस्वीर मैं दिखाना चाह रही हूँ, उस तस्वीर से जरा समझेंगे भी, इसको जरा जूम इन करिए हरीश, क्योंकि ये जो ट्रंप पर हमला जो हुआ है, वहां ट्रंप के मंच और हमलावर के बीच ये 400 फीट की दूरी थी, 400 फीट की दूरी। और यहां पर सोचिए सुरक्षाकर्मी जो भी पहले से प्लेस थे, समर्थक उनके इस तरफ थे मंच के, और ये 400 फीट की दूरी पर एक इमारत के ऊपर जहां पर हमलावर था उसने यहां से गोली चलाई है। अब मैं ये सिर्फ इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि 400 फीट की दूरी से जो, अचल जी जरा हमें आप बेहतर बता पाएंगे कि ट्रंप की सिक्योरिटी के लिहाज से इस वक्त वो किस तरह, उनकी सिक्योरिटी को आप कैसे आंकेंगे? वो एक एक्स प्रेसिडेंट है और वो अभी प्रेसिडेंशियल रेस में है, आप उनकी सिक्योरिटी को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर इतने पावरफुल और इतनी हाई सिक्योरिटी वाले व्यक्ति पर ऐसा हमला हो सकता है तो ये एक थ्रेट, ये एक चिंता की विषय अमेरिका के लिए। अचल जी। नहीं, डेफिनेटली सुचरिता, इसमें तो दो डाउट हुई, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। जैसा मैंने पहली बार भी कहने की बताने की कोशिश की थी कि इस पूरे एपिसोड में अगर एक चीज वेल एस्टैब्लिश्ड है वो ये है कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब हुआ है, और इस सिक्योरिटी लैब से बाइडेन गवर्नमेंट जो है थोड़ी सी डिफेंसिव भी है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि जो सरकार पावर में है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन हो या अपोनेंट हो या इस तरह बड़े पूर्व राष्ट्रपति हो, उनकी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम करना उनकी जिम्मेदारी होता है। ये सिक्योरिटी लैब्स है, लेकिन जो सवालों का जवाब अभी हमें नहीं मिल पाया, या शायद बहुत समय लगेगा मिलने में, क्या ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, क्या ये पॉलिटिकल असैसिनेशन है, क्या इसमें कोई थर्ड कंट्री इन्वॉल्व है, या फिर ये गन कल्चर का एक हिस्सा है जिसमें एक यूथ है जो वजह से, या डोनाल्ड ट्रंप के कैरेक्टर से वो प्रभावित नहीं है, या उसे भी शिकायत है कुछ। क्योंकि अमेरिका के पिछले असैसिनेशन का अगर आप इतिहास देखें तो बहुत छोटी बातों पर असैसिनेशन हुए हैं। एक व्यक्ति ने असैसिनेट इसलिए किया था कि उसे कोई प्राइज नहीं मिला था, दूसरे ने असैसिनेट इसलिए किया था कि रोनाल्ड रेगन की एक फिल्म थी टैक्सी ड्राइवर, उसके एक कैरेक्टर से इंस्पायर होकर 18 बार उसने फिल्म देखी और गोली चला दी उसको एमुलेट करके। तो ये थोड़ी सी ट्रिवियल बात नहीं आ रहा है। आई एम वेरी सॉरी सर, लेकिन आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बात। मैं एक बार उसी अमित आप जरा प्लीज उस वॉल ग्राफिक को स्क्रीन पर रखिए जिससे हम उसके बारे में बात कर सकें। कोविड के अंदर प्रियंका गांधी से ऑफिशियल बंगलो वेकेट कराया तुहिन, डू यू हैव एनी आंसर फॉर दैट? एट द टाइम ऑफ कोविड प्रियंका गांधी से उनका ऑफिशियल बंगलो छीन करके नोटिस दे करके बोला गया चाहिए शी इज लिविंग इन अ प्राइवेट फ्लैट। अगर ये वो महिला है, उनकी ये वो महिला है जिसके फादर को विवेक नहीं कर रहे हैं। विवेक जी, हम ये टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, इनको कम से कम ये थ्रेट फैक्टर की बात कर रहे हैं, गांधी का थ्रेट फैक्टर। नहीं, हम डिरेल कर रहे हैं। अभी हम इसको आप फुल रखिए जरा अमित, ऐसे थोड़ी समझ आएगी तस्वीर। मैं और उत्तर में दे रहा हूं ना, अगर सुनने की क्षमता है सुनिए आप। मैं सुन रहा हूं, बोलिए आप। नहीं, हम इस पर बाद में बात करेंगे, अभी हम टॉपिक पर रहना चाहते हैं। और इस तस्वीर को फुल रखिए और कर्नल सिंह के साथ रखिए जरा। कर्नल सिंह इस तस्वीर पर बात करना चाह रहे हैं। कर्नल सिंह बोलिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरे को सामने चल रही है। अच्छा, उधर से देखना पड़ेगा, ओके फाइन। अगर आप जिस तरह से स्क्रीन को देख पा रहे हैं, आपके लेफ्ट वाला जो कॉर्नर बिल्डिंग है उसके ऊपर से हमलावर बैठा था। राइट साइड में अगर कॉर्नर पर देखें तो वहां पर उनका ग्रैंड स्टैंड था, और ग्रैंड स्टैंड से आगे की तरफ देखें तो वहां पर सीक्रेट सर्विस का वो स्नाइपर बैठा हुआ है, जहां से उसने वो लेफ्ट वाला जो अटैकर है उसको मारा है। अब आप देखिएगा कि जो डिस्टेंस स्नाइपर जहां बैठा है ऑफिशियल वाला, वो डिस्टेंस भी कैलकुलेट करिए, वो नियरली हाफ है। अगर ये 400 है तो दिखने में कम से कम वो 200-250 है जहां से उसने मार। मेरा कहने का मतलब ये है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी सीरियसनेस लैप्स की है कि आपने 108, 10, 12, क्योंकि 400 गज का मतलब हो गया 110 के करीब आप समझ लीजिए मीटर, 110 मीटर का दायरा
आपने उस स्नाइपर से रखा है ऑफिशियल, जिसका रेंज होता है 1500 से लेकर 2800। दैट मीन्स कम से कम आप उस एरिया को कवर कर पाए। मुझे लगता है आज की तारीख में अगर इस बात को इवैल्यूएट किया जाए तो इसी तरह जब आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर रही थी कि वो एक फ्लाईओवर के ऊपर उनको रुकना पड़ा, वो रुकना प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से नहीं होता है। ये सीक्रेट सर्विस करती है, हमारे केस में एसपीजी करती है। वो डिसाइड करती है कि अगर आगे 100 मीटर पर 2 ट्रॉली खड़ी हैं, ट्रॉली खड़ी हैं, तो वो वहां तक नहीं जाएगा, वो पहले रुकेगा और उसको हटवाएगा, जो मर्जी आए करेगा। लेकिन ये डिसीजंस पॉलिटिकल नहीं होते हैं कि फला फला फ्लाईओवर पर जाकर ही हम रुकेंगे और ये ड्रामा करेंगे। आई डोंट थिंक एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इतनी बड़ी उंगली उठाना शायद ठीक होगा, क्योंकि आप उंगली एक्चुअली एसपीजी पर उठा रहे हैं। हाँ, मैं यही बात कर रही हूँ। और एसपीजी प्रोटेक्टी तो बहुत से लोग रहे हैं इस देश में, अभी भी हैं, जो कि सुशील जी को लीजिए स्क्रीन पर। सुशील जी, मैं ये तस्वीर और ये पैरेलल इसलिए ड्रॉ करना चाह रही हूँ क्योंकि ये एक खतरा, एक पोटेंट खतरा हमेशा किसी तरह के अगर देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर है तो उसको गंभीरता से लेने की जिम्मेदारी तो हम सब की है। जैसे कर्नल सिंह ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि अगर कोई खतरा वो भाप पा रहे थे तो बहुत पहले प्रधानमंत्री को रोक दिया गया। इसीलिए रोक दिया गया क्योंकि उन्हें लग रहा था आगे जाकर शायद वो एक खतरे का शिकार हो सकते थे, लेकिन इसको एक मजाक का विषय बना दिया गया। यहां पर ट्रंप पर जो कुछ हुआ, मैं फिर कह रही हूं, जिस तरह से गोली लगी वो उनकी शायद किस्मत ही थी कि वो दूसरी तरफ देख रहे थे और वो बच गए, वरना ये फेटल हो सकता था आज के दिन और हम शायद कुछ और ही खबरों पर चर्चा कर रहे होते आज। ये इंपॉर्टेंट है इस बात की गंभीरता को समझना कि और अमेरिका जैसा देश है जहां पर इतना फ्रीडम है, वहां पर प्रतिद्वंदी एक दूसरे को क्या क्या कह जाते हैं, लोग क्या क्या कह जाते हैं, हम जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बात समझने की जरूरत है कि ये नफरत वाली जो सोच है, दिस कैन बी वेरी डेंजरस। एक 20 साल का लड़का उसे कैसे समझ रहा है हम नहीं जानते। नहीं, उसकी भी नफरत आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुशील जी। केवल 1.5-2 मिलीमीटर का फर्क रह गया होगा, मुश्किल से 1.5-2 मिलीमीटर का फर्क, इतिहास बदल जाता। इस वक्त आप जैसा कह रही हैं कि हम किसी और चीज का मातम कर रहे होते। ये एक सुखद संयोग है कि वो बच गए और बाल बाल बचे हैं। लेकिन जो बड़ा प्रश्न है वो यही है कि क्या आपने घृणा को इतना बढ़ा दिया है, इतना पंप कर दिया है कि आज लोग इस बात पर आमादा हो गए हैं कि यदि ट्रंप जीतने वाले हैं ये चुनाव तो उनको मार करके उन्हें हटाया जाए, उन्हें जीतने से रोका जाए। और ये उस जगह हो रहा है जो दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र है, सबसे मालदार और सबसे ताकतवर लोकतंत्र है। ऐसी जगह यदि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं या की जा सकती हैं तो हमारे लिए, अपने लिए ये चिंता की बात है, ये पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। ऐसा नहीं है कि आज शासनाध्यक्ष नहीं मारे जाते। शिंजो आबे के साथ क्या हुआ जापान में? बिल्कुल, वो भी एक पूर्व प्रधानमंत्री थे, छुरा घोंप करके मार दिए गए। आल्डो मोरो के साथ क्या हुआ इटली में? ओलाफ पाल्मे के साथ क्या हुआ स्वीडन में? तो दुनिया में राष्ट्राध्यक्षों को, प्रधानमंत्रियों को, सरकारों के नेताओं को इस तरह मारा जाता रहा है और इसके लिए राजनीतिक हिंसा, घृणा, एक पूरे के पूरे प्रचार तंत्र की इसके अंदर मिली भगत होती है। वो उन्हीं के पार्टी के थे भाई। तो और ये दोधारी तलवार है, अपोजिशन के नहीं थे शासन, ट्रंप की पार्टी के केवल आपके प्रतिद्वंदी को मारेगी, ये आप पर भी आती है। यदि आप ऐसा वातावरण तैयार करेंगे, यदि आप कार्यकर्ताओं को गांवों में मारेंगे केरल के, सर वो बंगाल में वो ट्रंप की पार्टी के ही थे, तो आप ऐसी जिसने असैसिनेशन करने की कोशिश की वो ट्रंप की पार्टी का ही आदमी था। ये भी आपको शायद नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं। राजनीतिक हत्याएं होती हैं, कार्डर्स को मारा जाता है, चुन चुन के घेर कर मारा जाता है, ये एक हिंसक राजनीतिक विचारधारा का ही परिणाम है। तो इसीलिए आप भी थोड़ा सा अपील करिए सरकार से कि गांधी इसको ढंग की सिक्योरिटी और अकोमोडेशन दे। जितना थ्रेट फैक्टर गांधी फैमिली का है, बड़े कम लोग का है देश में,
किसी और भी सरकार ने family खींचा की हुआ है। security प्रियंका compromise गांधी नहीं प्राइवेट हुई है। फ्लैट में रह रही हैं। बंगले से security ये हाल नहीं है। होती तो security थोड़ा होती है। मोदी साहब से अपील कर Security दीजिए से कि security गांधी होती की है। सिक्योरिटी बढ़ाएं। आप अपनी विचारधारा से हिंसा नहीं, हमारी को विचारधारा स्थान नहीं दीजिए। है। जिसने ट्रंप के ऊपर आप हमला किया बिल्कुल, वो भी ट्रंप की पार्टी का था। आज भी- वो कोई आप लेफ्टिस्ट या आज भी वामपंथी नहीं था। स्टालिन के- पहले आप थोड़ा आज ज्ञानवर्धन भी कर माओ लीजिए के आप। चित्र लगाकर कॉन्फ्रेंस करते हैं। The person who tried to आप assassinate आज भी Trump was from his own party. माओ को, He was not left. स्टालिन को अपना नेता और अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते अरे हैं। भाई आज आप भी। अपना गुणगान मत जिन्होंने करिए, करोड़ों लोग थोड़ा बर्बाद लॉजिकल किए। बात करिए। करोड़ों लोगों को मरवाने मैं एक वाले बार प्रेम ऐसे कुमार जी के लोगों पास के आप जा रही चित्र हूँ। लगाकर कॉन्फ्रेंस करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, मैं एक बार प्रेम कुमार जी के पास जा रही हूँ। प्रेम कुमार जी, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की, और उसके बाद हम बार बार एक सबक की तरह इस तस्वीर को लेना चाहिए। मैं बार बार ये कह रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट अमेरिकन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, हमें हर देश में एक सबक की तरह इसे लेने की ज़रूरत है कि ये सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। और मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जिस तरह के बयान, मैंने कहा अमेरिका में एक फ्री सोसाइटी है कर्नल सिंह, हम देखते हैं वहां पर किस तरह की बयानबाजी होती है, इवन प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में किस तरह की बयानबाजी होती है वो हम देखते हैं। लेकिन एक फॉल्स नैरेटिव की बात आ जाती है। अगर आप एक झूठी बात को सच साबित करके किसी व्यक्ति के खिलाफ चलाएंगे तो क्या उसका प्रभाव नकारात्मक इस हद तक जा सकता है? तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी जो वो नैरेटिव चलाएगा? अब मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूं प्रेम कुमार जी, ये सवाल बार बार उठता है, संविधान खत्म करने वाली बात, ये संविधान खत्म कर देंगे जब सत्ता में आएंगे, ये जाति को लेकर किस तरह से बार बार आरक्षण छीन लेंगे, ये ऐसी बातें हैं जो भारतीय समाज में, इंडियन सोसाइटी में एक बहुत नफरत फैलाने वाली बात हो सकती है, और उसको फैलाया गया चुनाव में। प्रेम कुमार जी। सुचारिता जी, जो घटना घटी है उसको इस रूप में देखिए, ये कोई भीड़ आक्रमण नहीं कर रही है, ये कोई जनता आक्रोशित होकर के बदला लेने नहीं उतरी है, ये एक साजिशन, एक घटना को अंजाम दिया गया है। तो साजिशन जब जिस घटना को अंजाम दिया जाता है उसमें, और आप जो कह रही हैं कि कोई राजनीतिक डिस्कोर्स होता है, आरक्षण फला खत्म करना चाहते हैं, संविधान फला खत्म करना चाहते हैं, वो डिस्कोर्स, उसकी प्रतिक्रिया अगर जनता में होगी तो वो एक अलग किस्म से होगी। वो राजनीतिक अवेयरनेस को आप रोकने के लिए इस घटना का इस्तेमाल न करें। पॉलिटिकल अवेयरनेस चलाएंगे नहीं तो पॉलिटिकल पार्टीज होती किस लिए कि अगर ये हम लोकतंत्र बचाने वाले हम हैं या लोकतंत्र खत्म पर प्रेम कुमार जी, ये तो विमर्श है ना, ये विमर्श तो होते प्रेम कुमार रहना जी, अवेयरनेस फैलाना है या झूठ फैलाना है? मैं सिर्फ ये पूछूंगी, ये अवेयरनेस फैलाना है कि नरेंद्र मोदी संविधान खत्म कर देंगे, ये अवेयरनेस है या ये झूठ फैलाना है? नहीं, वो तो अभी भी सत्ता में आ गए ना, तीसरी बार भी सत्ता में है, तो उन्होंने कौन सा संविधान खत्म कर दिया? डिरेल हो जाएगी। उन्होंने कौन सा आरक्षण खत्म कर दिया? नहीं, ये पूरे चुनाव भर तो यही फैलाया गया। डिरेल हो जाएगी, ये डिरेल नहीं हो रही है। बांसवाड़ा से कुछ मैं एक होता है आप किसी को किसी की पॉलिसीज के लिए उस पर अटैक करते हैं और उस पर हमला करते हैं, एक होता है कि आप एक झूठ फैलाकर अटैक करते हैं। हो जाएगी ना, देखिए नहीं, डिरेल नहीं, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब दीजिए ना, डिरेल कैसे हो रही है? 2-3 लाइन में जवाब देने दीजिए। हाँ। कि तमाम बीजेपी के सांसदों ने, नेताओं ने ही तो कहा था कि हमें 400 से ज्यादा सीट चाहिए, चूंकि हमें बड़ा काम करना है और संविधान बदलना है। कहा था कि नहीं कहा था? नहीं, और नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? अब उसके बाद अगर विपक्ष ने कहा कि ये संविधान बदलने की बात इसलिए करना चाहते हैं कि इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है या आरक्षण लाना है, तो ये डिबेट का चर्चा नहीं, तो नरेंद्र मोदी ने कब कहा ये? केवल विपक्ष को टारगेट करेंगे। सर, अब आप ये कह रहे हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता या किसी भी पार्टी का कोई भी नेता कुछ कहेगा तो वो इक्विवेलेंट टू राहुल गांधी है क्या? वीडियो के तहत, हाँ, टोहिन जी बोलिए। देखिए सुचारिता जी, इन्होंने ऐसा घिनौना काम किया था। अमित शाह जी का एक डॉक्टर्ड वीडियो का इन्होंने इस्तेमाल किया था, जिसके बाद कई इनके कार्यकर्ताओं पर एफआईआर भी दर्ज हुआ था, और मेरे ख्याल से जो इनके तेलंगाना के सीएम हैं उनको भी एक शो कॉज नोटिस दिया गया था। तो ये जिस प्रकार की घिनौनी हरकत कर रहे थे चुनाव के समय, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये जहर घोल रहे थे हमारे खिलाफ। तो ये दुष्प्रचार कर ही रहे थे, ये फेक जो है, फेक प्रोमिसेस स्कैम, जो लोगों को गुमराह करना, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम था। जो सर्टिफिकेट ये बांट रहे थे कि आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, और जिसके बाद जो है लोग इनके ऑफिस में जमा होकर जब पूछना शुरू किया कहां गया वो 1 लाख, तो इनके पास उत्तर नहीं था। तो मेरा यही एक विनम्र आग्रह है कांग्रेस पार्टी से कि कम आज के बाद
अगर आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो मोदी जी को डिक्टेटर हाँ, बोलना एकदम बंद छोड़ करिए, दीजिए। क्योंकि मोदी मुझे जी नहीं को लगता कि पूजा आपके करिए, शो पर या इन पॉलिटिक्स में स्टूडियोज कोई नोएडा के विरोध नहीं स्टूडियोज होना में चाहिए। आकर जिन आप लोगों बहुत ने अच्छा, मोदी इसी जी को तानाशाही बोलते हैं। डिक्टेटर कहा है, इसी के उनके लिए कहा खिलाफ जाता है कभी कि कोई संविधान एक्शन हुई खतरे है, में है। कभी ठीक कोई है। फोन कॉल भी हुआ है उनको मना करने के लिए। तो बेबुनियाद की बातें करके, बेबुनियाद बातें कर कर जहर घोलना बंद कीजिए बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ। इतना विनम्र मोदी आग्रह जी है को आपको। बख्श दीजिए, बाकी सबके खिलाफ जहर बोइए, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी महान है, वो नॉन बायोलॉजिकल है, उनकी पूजा अरे करिए, क्या जहर आपकी बोया बात हमने? खत्म। नहीं, ये दोनों तरफ है प्रेम कुमार जी, ये दोनों तरफ ये है। क्या बायोलॉजिकल उनकी भी बात है? जिम्मेदारी जयराम उतनी ही रमेश जैसे बनती है मंत्री और व्यक्ति आपकी बात भी करते बनती हैं। है। आप क्या बात कर रहे देश हैं के biological, प्रधानमंत्री biological पर भी हर इस बात? तरह के हमले ना हो कि वो जनता को भड़का जाए, और उन पर भी वही जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं है कि वो सत्ता पक्ष में है तो वो किसी भी तरह का बयान देकर निकल जाएंगे। वो भी ऐसे बयान न दे जिससे जनता पर बुरा प्रभाव पड़े या फिर वो जनता को हिंसक बनाए। इंपॉर्टेंट ये है, वायलेंस और हिंसा के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। आप बयान दीजिए, आप आरोप लगाइए, उसका जवाब लीजिए। आरोप प्रत्यारोप हिस्सा है इस लोकतंत्र के, लेकिन हिंसा हिस्सा नहीं है, यह समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।